अस्सलाम वालेकुम। राना मोहम्मद रमजान राजपूत एक आम पाकिस्तानी। आज 23 मार्च मंगल का दिन 2021। पाकिस्तान हमारा, आपका, सबका प्यारा पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में 23 मार्च बड़ी आन शान से मनाया गया। तमाम सियासी मजहबी पार्टियों ने, तमाम पाकिस्तानियों ने, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी आन शान से पाकिस्तान 23 मार्च सन 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जो हर साल मनाया जाता है, तो मैं एक आम पाकिस्तानी, एक गरीब पाकिस्तानी, राना मोहम्मद रमजान राजपूत, पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों से, मजहबी लीडरों से और मौजूदा पाकिस्तान के जो हमारे वजीर आज़म हैं, उनसे अपील करता हूं और आम आवाम से अपील करता हूं कि हम और आप हर साल, जो कि बरतानिया का कब्जा था, 23 मार्च सन 1940 को करारदाद पाकिस्तान जब लाहौर में मंजूर हुई, 7 साल की जद्दोजहद और 23 मार्च सन 40 से पहले की तकरीबन 50 साल वो जद्दोजहद, उसके बाद ये पाकिस्तान बना। 30 लाख से ज़्यादा शहादतें हुई और हर साल हम 23 मार्च मनाते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि हम 14 अगस्त भी मनाते हैं, 23 मार्च भी मनाते हैं। मनाना चाहिए, हम जिंदा कौम है, हमारी शान है पाकिस्तान, जान है, पहचान है, इज्जत है। तो जो 30 लाख अफराद दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दीन इस्लाम की नाम पर जो हिजरत हुई, और हिजरत के वक्त 30 लाख से ज्यादा जो मुसलमान शहीद हुए, क्या उनकी याद में उस मीनारे पाकिस्तान पर, जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुआ, वहां पर मीनारे पाकिस्तान है जिसको यादगार कहा जाता है, क्या उन 30 लाख शहीदों की याद में यादगार शहीदा नहीं बनना चाहिए? जिंदा कौमें जो अपने मोहसिनों को भुला दें, अपने शहीदों को भुला दें, अपने गाजियों को भुला दें, तो वो जिंदा कौम नहीं, वो मुर्दा कौम होती है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर हिजरत की, सन 46 में मुस्लिम लीग को वोट दिया, और वो हिजरत के दौरान 30 लाख अफराद शहीद हुए, और उन शहीदों की याद में उसी मीनारे पाकिस्तान पर यादगार शहीदा बनाई जाए। यादगार शहीदा पुलिस, यादगार शहीदा हमारे पाक फौज के जवान, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के यादगार शोहदा। लेकिन जो मुल्क दीन इस्लाम कलमे के नाम पर बना, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई, यही नारा लगता था, बन के रहेगा पाकिस्तान, टूट के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसी नजरिए की वजह से गुरदासपुर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, अमृतसर हो, लुधियाना हो, होशियारपुर हो, पटियाला हो, अंबाला हो, करनाल हो, रोहतक हो, हिसार हो, गुड़गामा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मशरकी हिंदुस्तान के मुसलमान या बंगाल हो, हर जगह ये नारा लगता था। और वोट दिए मुस्लिम लीग को। सन 46 का रिजल्ट उठा के देखा जाए, भरे भराए घर छोड़ दिए, जागीरें छोड़ दी, जमीनें छोड़ दी, सिर्फ दीन इस्लाम के लिए, और हिजरत हुई, 30 लाख से ज्यादा शहादतें हुई। आज पाकिस्तान के अंदर उन 30 लाख शहीदों की याद में एक यादगार नहीं है।
उन शहीदों की याद में यादगार शहीदा नहीं है। वहां पर तो एक उन शहीदों की याद में एक यादगार शोहदा होनी चाहिए। यादगार शोहदा क्या में पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान। और वहां पर हर साल जब 23 मार्च आए तो पाकिस्तान के वजीर आजम साहिब को जाना चाहिए, सदर पाकिस्तान को जाना चाहिए, सूबों के गवर्नर वजीर आला को जाना चाहिए, उनको सलूट देने के लिए, उनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए। लेकिन उनकी याद में यादगार शोहदा नहीं बनाया गया है, उनकी कदर नहीं की गई है। वो जो शहीद थे, वो जो गाजी थे, उनकी जो औलाद है इस मौजूदा पाकिस्तान में, इंडिया के एजेंट, रा के एजेंट, इसराइल के एजेंट, अमेरिका के एजेंट, दुनिया में दीन इस्लाम के दुश्मन, उन हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की औलाद को, उन नस्लों को कहते हैं कि ये नंगे भूखे आए थे, ये खाना बदोश आए थे, इनको मार के भगाया था, इनको हमने पनाह दी है। मुख्तलिफ तरीकों से तौहीन की जाती है, गालियां दी जाती है, शहीदों की, गाजियों की तौहीन की जाती है। 70-72 साल के अंदर आज ये हालात हैं कि जिन्होंने दीन इस्लाम कलमे के नाम पर हिजरत की, भरे भराए घर छोड़े, हरियाणा छोड़ा, उत्तराखंड छोड़ा, हिमाचल प्रदेश छोड़ा, पंजाब छोड़ा, दिल्ली छोड़ा, गुजरात छोड़ा, रणकच्छ छोड़ा, महाराष्ट्र छोड़ा, पूरे का पूरा हिंदुस्तान के इलाकों से जो हिजरत करके मौजूदा पाकिस्तान में आए, उनकी नस्लों को गालियां दी जाती हैं। क्या आने वाले साल जो हैं 20 साल, 50 साल, 100 साल, क्या गारंटी है कि उन नस्लों की इससे भी बदतर हालत की जाएगी? ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है। कोई अपना छोटा सा एक घर नहीं छोड़ सकता, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने अपने बने बनाए घर छोड़े, जायदाद छोड़ी, जमीनें छोड़े, रकबे छोड़े, आन छोड़ी, शान छोड़ी, दबदबे छोड़े, सिर्फ दीन इस्लाम के लिए मुल्क बन रहा है पाकिस्तान। ये मौजूदा पाकिस्तान हो या हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो, हम सब गुलाम थे। यहां तो बरतानिया का कब्जा था। अगर पाकिस्तान बना है तो जद्दोजहद सब ने की थी। ये ताने, ये बकवास की जाती है कि हमने तुम्हें पनाह दी, तुम्हारी हैसियत और औकात क्या थी कि तुम पनाह देते? ये तो सब ने मुल्क बनाया था दीन इस्लाम के लिए। और जो हिजरत करके आए थे उन्होंने वोट दिया था, वो अदले के बदले आए थे, या सिख थे या हिंदू थे, वो चले गए हिंदुस्तान। उधर से जो लोग आए उनको जमीनें, जायदादें, बागात यहाँ के लोगों की जो मिलनी थी, मकामी लोगों ने, ताकतवर लोगों ने, नफरत परस्त लोगों ने कब्जे कर रखे। और यहाँ से जो गए थे सिख, हिंदू, उनको वहां पर जमीन मिली, बागात मिले, जायदाद मिली, घर मिले, कारोबार मिले, उनको तो ताना नहीं दिया जाता। लेकिन वहां से जो हिजरत करके आए, इधर बकवास की जाती है। 70 साल से ये ड्रामा चल रहा है, 25 साल से तो हम सुन रहे हैं। हम जवानी में थे और बुढ़ापे के करीब आ चुके हैं। ये बकवास सुन सुन के हमें बेगैरत बना दिया है। तो मौजूदा जो पाकिस्तान है, हम बड़ी शान से 23 मार्च मनाते हैं, बड़ी शान से 14 अगस्त मनाते हैं, हम सुर्खी पाउडर लगा के मनाते हैं। वो दिन जुदाई का दिन, वो कत्लेआम का दिन, वो लाशें ही लाशें नजर आती थी। दीन इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उन शहीदों और गाजियों को गाली दी जाती है पाकिस्तान के लीडरों की तरफ से, नस्ल परस्त, कौम परस्तों की तरफ से। तो मौजूदा जो भी मौजूदा हुकूमत थी या है या आएगी, किसी ने यह सोचा कि उन शहीदों की याद में एक यादगार शहीदा बनाया जाए, शोधा यादगार। क्या में पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान, उन 30 लाख शहीदों की याद में। वो शहीद कहाँ के थे? वो हरियाणा, वो पूरे का पूरा पाकिस्तान का जो इलाका, कत्लेआम तो पंजाब का हुआ। हमें तो
40% पंजाब मिला, 60% पंजाब इंडिया में, जो हमें पूरे का पूरा मिलना था। हमें पूरा पंजाब मिलना था, हमें दिल्ली मिलना था, हमें गुजरात रणकच्छ मिलना था, आधा राजस्थान मिलना था, और जो एक बंगाल जो पाकिस्तान में था, जो साजिश के तहत पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, लेकिन वो भी आधा बंगाल मिला। हमें आधा मैं बात जो कर रहा था कि हमें आधा नहीं बल्कि 40% पंजाब मिला, 60% नहीं मिला। उस पंजाब के लोग वो पंजाबी जुबान के थे या हरियाणवी जुबान के थे, राजपूत थे या गैर राजपूत थे, वो बिहार के थे या वो यूपी के थे, वो राजस्थान के थे या गुजरात रणकच्छ के थे या किसी भी इलाके से थे। वो जो हिजरत करके पाकिस्तान आए, जो शहीद हुए 30 लाख, उनकी औलाद, और जो गाजी थे उनकी औलाद, उनको गालियां दी जाती हैं। मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जो फरमाते हैं कि नया पाकिस्तान, मैं उनसे अपील करता हूं कि मीनारे पाकिस्तान पर उन 30 लाख शहीदों की याद में शोधा यादगार बनाया जाए। वाल्टन कैंप के अंदर जब हिजरत कर करके आए, कितने लोग मुख्तलिफ बीमारियों से यहां पर जो है ना उनकी हलाकतें हुई, और सिखों ने जो कत्लेआम किया, हिंदुओं ने कत्लेआम किया। बात का मकसद सिख और हिंदू की जब बात की जाती है, उन नस्ल नफरत परस्त हिंदू और सिखों ने कत्लेआम किया उन मुसलमानों का। लेकिन उससे भी अफसोस की बात है जो हमारे अपने मुसलमान भाई उन गाजी और शहीदों के लिए बकवास करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए कि हमने उन शहीदों की कदर नहीं की। मीनारे पाकिस्तान पर शोधा यादगार होना चाहिए। अगर होता तो ये पाकिस्तान में कोई भी सियासी पार्टी का या मजहबी पार्टी का या कौम परस्त पार्टी का, वो नफरत परस्त जो इंडिया, ईरान, इसराइल, अमेरिका का एजेंट है, वो बकवास नहीं करता। तो हम अपील करते हैं आप भाइयों से कि आप ये एक प्रचार करो, जद्दोजहद करो कि मीनारे पाकिस्तान पर जब हम आन शान से 14 अगस्त मनाते हैं, 23 मार्च मनाते हैं, और हमें मनाना चाहिए। ये हमारी इज्जत और आबरू, हमारी आन शान, हमारी पहचान है पाकिस्तान। लेकिन ये मुंह से बोलने से नहीं होएगा, हमें इज्जत देनी पड़ेगी। हम उन शहीदों को तो इज्जत दे नहीं रहे, उनकी याद में एक शोधा यादगार होना चाहिए। और उनकी नस्लों के खिलाफ जो बकवास करते हैं, कौमी असेंबली में करारदाद पास कराई जाए, जो ये बकवास करे उन पर गद्दारी के केस दाखिल किए जाए। बात मुख्तसर है, आज के दिन के हवाले से बड़े जोश और जज्बे के साथ सिंध में, पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह मनाया गया। हर साल मनाया जाता है, हर साल मनाएंगे। 14 अगस्त भी मनाते हैं, मनाएंगे। 23 मार्च मनाते हैं, मनाएंगे। 6 सितंबर यूम दिफा मनाते हैं। लेकिन उन शहीदों की याद में मीनारे पाकिस्तान पर शोधा यादगार बनाया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, हुकूमत पंजाब से अपील है, क्योंकि पंजाब सूबे में मीनारे पाकिस्तान है। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप सब कोशिश करो, लेकिन ये बात कोई करता नहीं है जो मैंने बात की है। हमें हक और सच बोलना चाहिए। हक सच न बोलने की वजह से आज ये हालात हैं। हम सब भाई हैं, सब मुसलमान हैं, हम राजपूत हों या गैर राजपूत हों, हमारी जुबान कोई भी हो, हम किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हो, हमें पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाना चाहिए। और हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिन्ना कैप कौमी असेंबली के अंदर, अगर जिन्ना कैप तमाम MNO के सर पे टोपी हो, यानी वो जिन्ना कैप हो, तो एक अच्छा आपको मैसेज नजर आएगा कि ये एक कौम है। और जो हमारी लेडीज हैं, खवातीन हैं, उनका लिबास फातिमा जिन्ना का लिबास होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कौमी असेंबली, सेनेट के मेंबरान, उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, हुकूमत या ओपोजिशन, जिन्ना कैप सब के सर पे होना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, उनके सरों पर
जिना कैप होना चाहिए, ये नजर आएगा पाकिस्तान। और उन यादगार बनाई जाए शहीदों के लिए, ये बात बनेगी कि इनको इज्जत है उन शहीदों की। लेकिन हमने क्या किया है, अर्दली को, चपड़ासी को, सेशन कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर, डीसी ऑफिस के बाहर जो दरबान खड़े नाइब कासिद, हमने उनके ऊपर जिना कैप रख दिया है। ये इज्जत दे रहे हैं हम जिना को। बाकी बातें बड़ी बड़ी करा लो हमसे, हम लोगों ने इज्जत नहीं दी है अपने उन बड़ों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए सब कुछ खत्म किया, बर्बाद किया। बरकतें जब आती हैं जब हम इज्जत देंगे अपनों को। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हम जो बात करते हैं दिल से ईमान से बात करते हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं।